धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझ में आनंदित रहते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा बल है, तू हमारी चट्टान है यीशु। ओ यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए सभी जन मिलकर इस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू हमारी चट्टान है, प्रभु तू सर्वबल है प्रभु। यस लॉर्ड जी, तू ही मेरा बल है प्रभु। डूबती नैया में प्रभु, उठती लहरों में प्रभु। प्रभु यीशु, तू ही अपने बच्चों का बल है पिता। किसी भी परेशानी में, किसी भी मुश्किल में तू हमारा बल है प्रभु, तू हमारा पिता है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबात मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबात मेरा, तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु। सर्वबल है प्रभु।
Jesus. यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। We welcome you all, Champion Life Church family members and all of the people who are attending this online Sunday service. और हम हमारे सारे चैंपियन लाइफ चर्च के सदस्यों को और सारे लोगों का स्वागत करते हैं जो हमारी सर्विस को अटेंड करते हैं। So today I want to bless you with these words और मैं आज आप सबको इन वचनों के साथ आशीषित करना चाहती हूँ that will take you to a 360 degrees faith atmosphere. और वो आपको ऐसे विश्वास वाले वातावरण में ले जाएगी जो If you live in a 360 degrees faith atmosphere, अगर आप 360 डिग्री वाला यानी जो वातावरण होता है विश्वास वाला वातावरण होता है, अगर आप ऐसे वातावरण में जीते हो, God will do miracles in your life. परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। You can live a life victoriously. आप विजयी रूप से जीवन जी सकते हैं। Maybe you cannot see now, हो सकता है आप अभी नहीं देख सकते, but God sees the unseen things of which we cannot see with our eyes. लेकिन परमेश्वर अनदेखी बातों को देखते हैं जो हम हमारी आंखों से नहीं He देख will पाते। make it happen, the hidden things from the heavenly treasures. और वो परमेश्वर रहस्यमय गुप्त बातों को करता है, वो स्वर्ग से। So today my topic is और आज जो मेरा विषय है, how to build a faith platform. हम विश्वास वाले स्थान को कैसे बनाते हैं। So these few minutes, और ये कुछ समय, कुछ मिनट, focus all of your ears and mind and eyes and all of your thoughts only on me and Sonia. और आप जो इस कुछ समय में आपके कान, आपकी आंख, आपके विचार सभी जो है केवल आप मैडम पे और केवल सोनिया पे ही ध्यान दें, Because God has appointed us to minister you all. क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ पे ठहरा है आप सबके साथ सेवकाई करने के लिए। So before that, I want to tell you a joke. इससे पहले मैं आपको एक जोक बताना चाहती हूँ। Everyone likes to hear jokes, ना? सभी लोग को चुटकुले सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। So there two women are living beside each other. और दो जो महिलाएं रहती थी आसपास, So one is the believer in God, और एक महिला थी वो परमेश्वर में विश्वासी थी, and the another woman is an atheist. और दूसरी जो महिला थी वो जो है विश्वास नहीं करती थी वो। So means atheist means who do not believe in Christ. और जो है वो मसीह में विश्वास नहीं करती थी। So the woman who believes in God, और जो महिला जो परमेश्वर में विश्वास करती थी, she has out of stock of her groceries. और उसके जो घर में सामान होता है, उसके घर में सामान तो जब वो नहीं था, She is praising and praying like this. Oh God, thank you God. I am believing in you, and you will be filling all of my groceries. और जो महिला परमेश्वर पे विश्वास करती थी उसके घर में खाने का सामान नहीं था, कर रही थी परमेश्वर की महिमा कर रही थी। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे घर में सभी सामान जरूरतों को पूरा करने जा रहे हो। So after 2 days, she again come out of her house and praising God and thanking God and shouting, "Oh, I love you, Lord. Thank you for your faithfulness." और 2 दिन के बाद भी ऐसा ही हो रहा था, वो घर के बाहर आई और प्रार्थना करती, परमेश्वर मैं आपको प्रेम करती हूँ, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। So the atheist who is residing beside her home, तो जो महिला जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती थी, जो उसके घर के बगल में रहती थी, she came out and she came to her. और वो अपने घर से बाहर आई, उस महिला के पास गई। Why are you shouting like this? और उसने कहा कि क्यों तुम ऐसे चिल्ला रही हो। So the woman said, "My faithful God, He supplies all my needs." और तो उस महिला ने उत्तर दिया, मेरे विश्वास योग्य परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, So I am thankful. तो मैं धन्यवादी हूँ। She is telling, "Oh poor woman, crazy woman, और वो don't you know there is no God?" और वो कह रही थी, ये गरीब महिला, ये तुझे नहीं पता है कि परमेश्वर है ही नहीं। I am thanking my living God. I am thanking to my faithful God. She is telling. और वो कह रही थी कि मैं मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे विश्वास योग्य परमेश्वर की जो महिमा कर रही हूँ। So the atheist woman told her, तो जो अविश्वासी महिला थी उसने कहा, I heard when you are praying in your corridor, I heard your prayers and I was very pity of you, and I paid your bills and put the groceries at your doorsteps. और जो महिला अविश्वास नहीं करती थी उस महिला ने कहा कि मैंने जब तेरी प्रार्थनाओं को सुना, मैंने तेरे पे बहुत ही दया महसूस की, तो मैंने तेरे सारे बिल चुका दिए हैं, तेरे घर के सामने कुछ जो है सामान, जो राशन का सामान रख दिया है। Again the woman shouted, "Oh praise you Lord, thank you God, thank you God." और फिर से वो महिला ने जो है चिल्लाया, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो परमेश्वर।
Thank you, God, you have supplied all my groceries and you made the devil to pay my bills. और उसने कहा कि परमेश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, मेरे बिल को चुकाया और तूने शैतान को इस्तेमाल किया कि मेरे सारे जो ज़रूरतों को पूरा करे। So if we have faith in God, अगर हमारे पास परमेश्वर में विश्वास होता है, God will make it possible anything happen in your life और परमेश्वर संभव कर देते हैं कुछ भी आपके जीवन में होने के लिए through the impossible ways. असंभव रास्तों से भी। So we have to put our faith in God. हमें हमारे विश्वास को परमेश्वर में रखना होगा। Today I have some steps how to build a faith platform. और आज मेरे पास कुछ अभ्यासिक कदम है कि कैसे हम विश्वास वाले स्थान को बनाते हैं। So we all know about platform. हम सभी जानते हैं प्लेटफॉर्म एक स्थान के बारे में। And we all know, like a woman, we used to cook food deliciously. We used to put our gas stove on a platform. और हम सभी जो है महिलाएं भी जानती हैं कि हम बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं, खाना पकाते हैं, और जो हमारा गैस स्टोव होता है उसे हम रखते हैं जो स्थान पे, उस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं गैस स्टोव को। So the platform is used to have an elevated surface built like a higher level than our standing point. और जो हम एक स्थान बनाते हैं वो एक ऐसा जगह बनाई जाती है कि जो जहाँ पे हम खड़े रह सके उसकी थोड़ी सी ऊंची स्तर पे बनाई जाती है। That will make us our works will be implemented fastly and like a beautifully. और इस तरीके इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम जो काम करते हैं वो काम हमारे जल्दी से हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। Here I am talking about faith platform. यहाँ मैं बातचीत कर रही हूँ विश्वास वाले प्लेटफॉर्म की, विश्वास वाले जगह के स्थान की। Where we have a faith in all the other things rather than God. परमेश्वर पे विश्वास होने की बजाय हमारा विश्वास दूसरी बातों पे होता है। So some people used to put their hope and their faith in the unseen things like in lucky numbers. और कुछ लोग जो परमेश्वर की बजाय अपने जो है भरोसे को जो है कुछ ऐसी बातों पे लगाते हैं जैसे कि लकी नंबर जो है लोग उस पे भरोसा रखते हैं। Sometimes we have faith if we have a lot of people around us. कभी कभी हमारे पास विश्वास होता है अगर हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। But I am talking now लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ the faith in God. परमेश्वर में विश्वास। How can we build a faith platform? हम कैसे विश्वास वाले स्थान को बना सकते हैं? In book of Hebrews, तो इब्रानियों की पुस्तक chapter 11 verse 1, और 11 अध्याय उसका 1 वचन, it is written like this. वहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है। Faith is what makes real the things we hope for. और विश्वास है जो आशा की गई वस्तुओं के जो है परिणाम है। And it is the proof of what we cannot see. और वो अनदेखी वस्तुओं का सबूत है। So we have to build our faith platform तो हमें हमारे विश्वास के वातावरण को बनाना होगा through which we can see the unseen things God is showing, God is enabling us to see. तो हमें विश्वास वाले स्थान को बनाना होगा उन चीज़ों को देखने के लिए जो परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं। So faith platform is a lens और विश्वास का जो स्थान होता है वो एक ऐसे लेंस होते हैं to see the unseen things. और जो अनदेखी वस्तुओं को देखने के लिए। The faith is not the one we are not seeing with our eyes. विश्वास ये नहीं है जो हम हमारी आंखों से देखते हैं। Faith is the thing what we have to see the unseen things through faith in God. और विश्वास वो है कि हमें जो है अनदेखी वस्तुओं को देखना होता है परमेश्वर में। So I will tell you some of the points how to build a faith तो platform. मैं आपको कुछ यहाँ बातें बताऊंगी कैसे हमें विश्वास के स्थान को बनाना है। So it will help you, enabling you to build your faith platform. तो ये आपकी भी सहायता करेगा कि आप भी अपने विश्वास का स्थान बना सकते हैं। So the first one is सबसे पहला है redefine your faith daily. और आप अपने विश्वास को हर दिन जो है परिभाषित करते रहे। How can we redefine our faith हम daily? कैसे प्रत्येक दिन हर दिन अपने विश्वास को फिर से परिभाषित कर सकते So we हैं? are using many mobiles in our hands. तो हम हमारे हाथों में बहुत सारे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं So one after versions are coming. और जो है मोबाइल है जो एक के बाद एक अलग जो वर्जन आ रहा है। So companies sell mobile
mobile companies are adding more features and they are upgrading their versions. और जो कंपनियां हैं वो अपने मोबाइल की जो नए नए जो फीचर्स ला रहे हैं और नए फिर से नए जो मोबाइल है उनको अलग तरीके से नए तरीकों से लेकर आ रहे हैं। And we have to redefine our faith by growing our faith in God. और हमें हमारे विश्वास को फिर से नया करते रहना है, फिर से परिभाषित करते रहना है परमेश्वर के साथ बढ़ने में। Why? Because क्यों? क्योंकि Book of Lamentations chapter 3 verse 22 and 23, और निर्गमन उसका 3 अध्याय जो 23 अध्याय 22 और 23 वचन, His mercies are new every morning. और परमेश्वर की दया हर दिन नई है। Means He know every day we are going to through some battles. क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हर दिन हम कोई ना कोई जो है युद्ध लड़ते हैं, So we have to fight for it. तो हमें उसके लिए लड़ना होगा। So God is here promising with the word. और आज परमेश्वर यहाँ वचनों के साथ हमें वादा कर रहे हैं। His mercies are every day newly. He is showering upon us. और परमेश्वर की जो दया है हर दिन नई दया है, और हर दिन परमेश्वर की नई दया हमारे ऊपर जो उमड़ती है। When Jesus was living on this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रह रहे थे, so Jesus did many miracles. यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, And many miracles happened through His word. और यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार हुए उनके शब्दों के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा। And many miracles happened through by touching His dress. और बहुत सारे चमत्कार हुए यीशु मसीह के वस्त्र को भी छूने के द्वारा। So if we read all of the healing miracles in the book of gospel books, अगर हम सुसमाचार की जो पत्री लिखी गई, अगर उस समय हम सभी यीशु मसीह के चमत्कारों को पढ़ते हैं, you can read after this session. और ये जो सेशन के बाद आप पढ़ सकते हैं। Here are some of the, like I got some of the gospel readings. और यहाँ पे कुछ सुसमाचार जो है मैंने पढ़े। Book of Matthew chapter 9 verse 22. और मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 22 वचन। And book of Luke chapter 7 verse 9. लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 9 वचन। Book of Luke chapter 17 verse 19. और लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 19 वचन। And book of Luke chapter 18 verse 42. और लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 42 वचन। In all these scriptures, ये सारे वचनों में Jesus was telling to the people who got healed. और यीशु मसीह उन लोगों को कह रहे थे जो चंगे हुए, He was telling your faith has made you well. और यहाँ यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। So here Jesus is recognizing their faith. और यहाँ यीशु मसीह उनके विश्वास को जान रहे थे। So here what we have to do, our faith, if we put our faith in God, और यहाँ हमें क्या करना होगा, अगर हम हमारा विश्वास परमेश्वर में रखते हैं, we can see miracles in our life. हम हमारे जीवन में चमत्कारों को देख सकते हैं। We can see God is an impossible God. हम देख सकते हैं हमारा परमेश्वर असंभवता का परमेश्वर है। Nothing is impossible for God. हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। In God everything is possible. परमेश्वर में सब कुछ संभव है। He is a able God. वो परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। And if we have to redefine our faith daily, अगर हमें हर दिन हमारे विश्वास को नया करते जाना we है, have to hold on to the promises of हमें God. परमेश्वर के वादों में बने रहना है। So God has put many promises in the scriptures. तो परमेश्वर ने वचनों में बहुत सारे वायदे दिए हैं। We have to speak with our mouth. हमें हमारे मुंह से बोलना होगा। We have to meditate the word in our mind. हमें हमारे मन में परमेश्वर के वचन को मनन करना होगा। We have to do memory exercise with our promises of God. हमें परमेश्वर के जो हमें वादे दिए गए उनके साथ हमें याद करना होगा। If we put the word of God in our heart, अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, we can speak through our mouth. तो हम हमारे मुंह से बोल सकते हैं। God's word is like a fire. परमेश्वर के वचन आग की तरह हैं। So pray with fire. तो आप आग के साथ प्रार्थना करें। So pray with the word of God. परमेश्वर के वचनों के साथ प्रार्थना Whenever करें। you pray with the promises, using the promises of God. जब कभी भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर के वादों का इस्तेमाल करें। And the next one is, और अगला है, hook on to the God's testimonies in your life and other people's life. और परमेश्वर की जो गवाहियां हैं, परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में, उनके साथ जुड़े रहें।
Faith comes from hearing and hearing by the word of God. विश्वास सुनने के द्वारा आता है और परमेश्वर के वचनों को सुनने के द्वारा आता है। Remember all of the good testimonies in our life. और यहाँ हमें क्या करना है, हमारे जीवन में सारी उस भलाई जो हमारी गवाहियाँ उनको याद करना है। So simple things. Today I am living because of God's grace. तो आज साधारण सी बात है कि आज मैं यहाँ जीवित हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। So we have to hook on to the testimonies. तो हमें जो गवाहियाँ हैं गवाहियों के साथ जुड़े रहना है। In the Bible, our ancestors' testimonies and all of the people who are in the Bible written about their histories in the Bible, they are having the great testimonies with us. और बाइबल में हम देख सकते हैं, बाइबल में हमारे पूर्वजों की और हम जितने भी लोग बाइबल में उनकी गवाहियाँ लिखी गई हैं, जो लोग जो जिनके साथ परमेश्वर ने कार्य किया, सबकी गवाहियाँ बाइबल में हैं। So we have to pray and we always thank Him and praise Him with our testimonies. तो हमें हमेशा प्रार्थना करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है हमारी गवाहियों के लिए है। So don't remain silent. तो आप शांत ना रहें, चुप ना रहें। So why? Because Jesus is granting permission क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमें अनुमति दे रहे हैं to make the natural order to be He is doing supernatural miracles on the natural order if we have a mustard size faith. और यीशु मसीह यहाँ हमें अनुमति दे रहे हैं कि जो हमारा जो प्राकृतिक चीज़ है उसको हम अलौकिक रूप से बदल सकते हैं अगर यदि हमारे पास राई के दाने के समान भी विश्वास होता है। So in book of nothing will be impossible for you. और कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं होगा। So speak life over your faith. तो आप अपने विश्वास के प्रति जीवन को बोलें। If we have mustard seed size like faith, अगर हमारे पास राई के दाने के समान भी विश्वास है, if you say to mountain move this mountain, अगर आप कहेंगे इस पहाड़ को कि पहाड़ हट जा, it will move. तो वो पहाड़ हट जाएगा। The God will make it possible to move the mountain. और परमेश्वर उन असंभव बातों को भी संभव कर देगा कि वो पहाड़ों को भी परमेश्वर हटा देगा। Speak to the problems in your life. Go away. अपने जीवन में समस्याओं को बोलो, समस्याओं चले जाओ। Speak over your problems. अपनी समस्याओं के बोलो। Speak over your circumstances. अपनी परिस्थितियों के बोलो। Rebuke them in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उन्हें डांटो। Rebuke all negative thoughts that are coming through the having fear. और सारे जितने भी विचार आते हैं, डर वाले विचार आते हैं, जो डर के साथ आते हैं, उन सभी विचारों को डांट दे। And replace them with the faith. तो उन्हें उन विचारों को आप विश्वास के साथ बदले पाओगे। Jesus was telling to the disciples. यीशु मसीह चेलों को कह रहे थे, Have faith and do miracles in other people's lives. यीशु मसीह कह रहे थे विश्वास रखो और दूसरों के जीवन में भी चमत्कार करो। And the next one is action driven faith. और दूसरा आग्रह है कि कार्य के द्वारा विश्वास, कार्य के द्वारा करने वाला विश्वास। So without works our faith is useless. और कार्यों के बिना हमारा विश्वास व्यर्थ है। Our faith is a smart. हमारा विश्वास बहुत स्मार्ट है, बुद्धिमान है। Means faith means it is specific, measurable, achievable, realistic. और विश्वास का मतलब होता है कि हमारा विश्वास जो है विशेष होता है, नापा जाता है और बहुत ही वास्तविक होता है। Our action should be active. हमारे जो कार्य हैं उन्हें सक्रिय होना होगा। Speak over your circumstances with the word of God. और आप अपनी परिस्थितियों पे बोले परमेश्वर के वचन के साथ। Pray with faith. विश्वास के साथ प्रार्थना करें। Live with faith. विश्वास के द्वारा जिए। Abraham became friend of God. और अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन गया because of he has shown his faith. क्योंकि उसने अपने विश्वास को दिखाया। That's why God called Abraham as a friend of God. इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि परमेश्वर जो अब्राहम है परमेश्वर का मित्र है। So we have to have a faith-based associations and faith-based communications with around the people. तो हमें जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनके साथ विश्वास के आधार पे ही हमें बातचीत करनी होती है, विश्वास के आधार से ही हमें उनके साथ रहना होता है। We have to be in fellowship with the faith building people. हमें उन लोगों के साथ संगति करनी होती है जो विश्वास को बनाने वाले होते हैं। So we have to build a 360 degrees faith atmosphere around us. तो हमारे आस-पास हमें 360 डिग्री का विश्वास का वातावरण बनाना होता है। So if anybody comes into that atmosphere, अगर कोई भी उस वातावरण में आ जाता है, they will feel the faith in God through us. तो वो भी परमेश्वर में विश्वास को महसूस करेंगे हमारे द्वारा। If we have faith in God, अगर हमारे पास परमेश्वर में विश्वास है,
if anybody comes to us, अगर कोई भी हमारे पास आता है, if we go to anybody, अगर हम किसी के पास जाते हैं, whatever the circumstances, जो कुछ भी परिस्थितियां हो, whatever the troubles, जो कुछ भी कठिनाइयां हो, we will make the things possible for them, और हम उनके लिए संभव बना देंगे। and we can show our faith through our lifestyle, तो हम हमारे विश्वास को दिखा सकते हैं हमारे जीवन जीने के तरीके, because our actions and our mouth has the power. God has given the power over us who are faithful in God. He will use them to show to other people. और क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुख में, हमारे कार्य में इतनी सामर्थ्य को दिया है कि ताकि हमारे कार्य के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को उन दूसरे लोगों को दिखाए। So another one is having an intentional faith. और दूसरा है कि आप इरादा रखें विश्वास से। Intentional faith is nothing but saving faith. और इरादे का विश्वास कुछ नहीं, लेकिन विश्वास को बनाए रखना है, बचाए रखना है। But by showing our faith through our actions. लेकिन हमें हमारे विश्वास को दिखाना है हमारे कार्यों के द्वारा। In Bible it is written like this: if we show our faith by taking action steps, means if somebody is not having food, somebody is in some need, we have to attend them. और जैसे बाइबल में भी लिखा गया है कि हमें हमारे विश्वास को कार्य के द्वारा करना है। जैसे कि यदि किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास कोई ज़रूरतें उनकी है, तो जब हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, so we have to live intentionally in faith for Christ. तो हमें मसीह के लिए इरादा रख के जीना होता है, इरादे में विश्वास रखना होता है। We have to serve the people, we have to minister the people with faith. हमें लोगों की सेवा करनी है, लोगों के साथ सेवकाई करनी है विश्वास के द्वारा। If we want to build our relationship with God in faith, अगर हम यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को बनाना चाहते हैं विश्वास में, we have to know God intimately. तो हमें परमेश्वर को जाना होगा बहुत ही गहराई से, बहुत ही घनिष्ठता से। If some strange person comes to us and he will say, I will pay the bill, I will give some money to you, or I will help you, if you believe or not, और अगर कोई अजनबी व्यक्ति आपके पास आता है और अगर आपको कहता है कि मैं तेरे बिल को चुकाऊंगा, मैं तेरे लिए पैसे भरूंगा, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करूंगा, अगर आप विश्वास करते हो कि नहीं? our sister, like if they will come to us and if they will say, we will believe in them. और लेकिन यदि हमारे कोई माँ बाप या हमारी भाई बहन कोई हमारे पास आता है और ये कहते कि मैं तेरे लिए बिल भरूंगा, तेरी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, तो हम विश्वास कर सकते हैं। Why? Because we have an intimate relationship with our father and mother. क्यों हम विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि हमारे माता पिता के साथ हमारा गहरा रिश्ता है। So if we have like that intimate relationship with our heavenly Father, यदि हमारा इस प्रकार से गहरा रिश्ता होगा हमारे स्वर्गीय पिता से, so He is the Father of all of us. तो वो हम सबका पिता है। So He will pour out His blessings over us. तो वो परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे ऊपर उड़ेलेगा। He will do miracles in our lives. तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कारों को करेगा। So we all have to go into intimate relationship with our Father. और तो हमारे परमेश्वर के, हमारे पिता के साथ गहरे रिश्ते में होना है। So if we have a intimate relationship with God, यदि हमारे परमेश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता होता है, we can grow in faith. तो हम विश्वास में बढ़ सकते हैं। If we can grow in faith and if we build a faith platform, और यदि हम विश्वास में बढ़ सकते हैं, उस विश्वास के स्थान को हम बना सकते हैं, our life will be easier then. तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। तब We can live victoriously. तो हम विजयी रूप से जी सकते We हैं। can see many things. God is enabling us to see the unseen things. तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं कि परमेश्वर हमें योग्य बनाएंगे कि हम देखी चीज़ों को भी हम देख पाएंगे। So I hope all of you, और मैं आशा करती हूँ all of you are like a awareness. All of you have a awareness of building a faith platform. और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो है, आप सभी ने कुछ सावधानियों को पाया है कि किस प्रकार से हम विश्वास वाले जो है वातावरण को बना सकते हैं। Again I am telling you, फिर से मैं आपको कह रही हूँ, build a faith platform और विश्वास वाले आप एक स्थान को by बनाएं redefining your faith daily, अपने विश्वास को हर दिन नया करने के द्वारा, by hooking on to the good testimonies and God's testimonies in your और life, अपने जीवन में परमेश्वर की गवाहियों के साथ जुड़े रहने के द्वारा, and hold on to the promises of और God, परमेश्वर के वादों में बने रहने के द्वारा, and pray with the fire. और आप आग के साथ प्रार्थना करें।
and also pray with the word of God. और परमेश्वर के वचनों के साथ भी प्रार्थना करें। Speak life over your faith. और आप अपने जीवन पे, अपने विश्वास पे जीवन को बोलें। Have an intentional faith. और आप इरादा रखें विश्वास का। So faith with actions, you do more actions with your faith. तो आप विश्वास के साथ ज्यादा कार्य करिए, विश्वास रखिए आप कार्यों के साथ। He will make things easy for you. तो वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ आसान बना देगा। He will make impossible things in your life, make it possible for और वो you. परमेश्वर आपके जीवन में असंभव कार्यों को भी संभव कर He देगा। wants everything do by our faith. वो परमेश्वर चाहते कि सब कुछ परमेश्वर चाहते कि सब कुछ हम हमारे विश्वास के द्वारा करें। So keep faith in God. आप परमेश्वर में विश्वास करते रहें You will be blessed. और आप आशीषित होंगे। And through you, many people will be blessed. और आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। And let's all pray. आइए सभी प्रार्थना करते हैं। Thanking you, our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं for this wonderful words और ये बहुत ही अद्भुत वचनों के लिए that you have spoken to us, जो आपने हमसे बात की। and make it happen. और आप पिता इसे होने दें। And I am declaring these words in all of our lives. और मैं घोषणा करती हूँ ये वचनों की हर एक के जीवन In में। Jesus' name, they will be growing in faith, in building faith platform. और यीशु मसीह के नाम से वो बढ़ेंगे कि अपने विश्वास के स्थान को बनाएं। So we all be having a victorious life. तो हम सबके पास विजयी जीवन होगा, So we can see miracles through your faith. ताकि हम चमत्कारों को देख सके आपके विश्वास के द्वारा, Because you are a faithful God. क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो। Years after we can know, we know that you are a faithful God. और पिता, हम सालों साल से हम जान सकते हैं कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो। And we keep believing in you. तो हम आप पे विश्वास करते हैं। And we want to see many miracles in our lives. तो हम हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कारों को देखना चाहते हैं। And once again, bless all the people who have joined online in this service. और एक बार फिर से सारे लोगों को आशीषित करें जो सर्विस में जुड़े हैं। Thanking you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता, In the name of Jesus, यीशु मसीह Amen. के नाम से, आमीन।